हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने इसका अफर्मेटिव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आपको बताएं किससे इंट्रोगेटिव बनता है और कैसे नेगेटिव बनता है। ठीक है, इसमें भी होता है सब्जेक्ट प्लस, लेकिन इसमें डू और डस लगे। अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और ना ही नोट आता है। अब नेगेटिव में क्या होता है, आप ये नहीं लगाओगे, नोट लगाओगे। बहुत सारे से करते हैं, नोट लगा देते सिर्फ और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जब आप नेगेटिव बनाओगे तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यानी नोट के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। जैसे डू डस प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वैसा वैसे। लेकिन ये दोनों चेंज हुआ। क्या हुआ, डू डस के साथ में आपको नोट लगाना है, मतलब सिर्फ नोट नहीं लगाना। नेगेटिव तो नोट नहीं लगेगा, इसके साथ में डू और डस भी लगेगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, जैसा मैं झूठ नहीं बोलता, इसका बना के बताइए मेरे को। मैं झूठ नहीं बोलता, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमको डू डस क्या लगाना है, इसमें से क्या लगाएंगे बन जाए, डू लगाए या डस लगाए। बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डू किसके साथ लगेगा और डस किसके साथ लगेगा। डू लगेगा प्लूरल के साथ और डस लगेगा सिंगुलर के साथ, इसके साथ सिंगुलर के साथ। ठीक है, मैंने बता। अब मैं, तो मैं के लिए क्या लगेगा, डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आई डू नॉट, क्यों, भी नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। अब बोलता हूं, बोलने के लिए क्या आएगा, बोलने के लिए क्या है, क्योंकि पहले क्या है, पहले एस या एस लग रहा था मेन वर्ब में, लेकिन ये नेगेटिव, तो अब एस या एस नहीं लगेगा, ना ही नेगेटिव में लगेगा ना ही इंट्रोगेटिव में लगेगा। एस या एस सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, डू नॉट। बोलने के लिए क्या आता है, टेल। क्या आता है, टेल। तो यहां पे लगे टेल। झूठ के लिए लाई, क्या आता है, लाई। ये हो गया, I do not tell a lie, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला है तुम दवाई नहीं लेते, तुम दवाई नहीं लेते हो। क्या आएगा, इसके लिए आएगा यू। अब तुम के लिए भी डू आ रहा है, तो यू डू नॉट। अब नॉट लगा जाए। अब लेने के लिए क्या आता है, टेक, टेक मेडिसिन। क्या आएगा, टेक मेडिसिन। ठीक है, क्या आ गया, यू डू नॉट टेक ए मेडिसिन। अब वह कोशिश नहीं करती। अब क्या आ गया, वह, यानी प्लूरल, मतलब वह प्लूरल। तो ती है, मतलब कोई लड़की है। क्या है, क्या है, फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, शी आएगा। अगर कोई लड़का होता करता है तो क्या आता है, ही आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़की है, तो शी। अब शी मैंने देखा यहाँ पे डस आएगा। क्या आएगा, जब प्लूरल हो तो क्या आएगा, डस आएगा। तो शी डज नॉट ट्राई। क्या, जैसे देखो इसमें क्या है, अब हमारे ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे डस, डस का करना भी होता है, लेकिन ट्राई होता है क्या, कोशिश करना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब चलते हैं हमारे इंट्रोगेटिव की ओर। क्या चलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा है, इसमें भी डू डस। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और पूरा ऐसे वैसे जैसा अफर्मेटिव बनता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और ये एस या एस नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या तुम खेलते हो। अब क्या तुम के लिए, क्या मैंने बताया था आपको, डू है, तो डू यू। खेलने के लिए क्या आता है, ले, ले। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन। क्या आएगा, क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे डू डस लगाया हमने, फिर तुम के लिए यू और खेलने के लिए प्ले आई, बन गया। अब इससे क्या तुम वहां रहते हो, तो तुम, फिर डू ही लगेगा क्योंकि तुम आ गया। मैंने आपको बताया, इससे क्या है, आपको आसानी होगी, आप ये याद कर लेगा, इससे आपको आसानी होगी कि किसके साथ क्या लगेगा। से डू
यू। अब रहने के लिए क्या आता है? लिव। लिव वहां, मैंने बताया था वहां के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन। नाउन में, सॉरी, मैंने आपको नाउन में बताता है कि वहां दे, प्रोनाउन में वहां के लिए क्या आएगा? देयर। क्या आएगा? देयर। वे के लिए आता तो दे आ जाता, लेकिन वहां तो देयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और क्वेश्चन मार्क। तो डू यू लिव देयर? आप, क्या तुम वहां रहते हो? ये क्या आप वहां रहते हो? अगर आप भी आ जाए तो भी यू ही आएगा, आप और तुम के लिए यू ही आएगा। ठीक है। अब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? अब आ गया यहाँ पे प्लूरल। क्या वह आ गया? तुम्हें पढ़ाता है। अब कोई मेल है या कोई लड़का है तो क्या आ जाएगा? डस। क्या आ जाएगा? डस ही। पढ़ाने के लिए क्या आता है? टीच यू। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बन गए। कि कल हमने क्या बताया था? कल मैंने आपको अफर्मेटिव बताया था, तो आज मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया तरीके से आराम से बताया आपको कहाँ क्या लगता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब कल हम करेंगे डबल क्वेश्चन। मतलब क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव। मतलब उसमें क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या तुम क्या करते हो, ऐसे पूछा। अब इसमें तो क्या है? क्या तुम, पहले इसमें क्या आता है, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, उसमें मतलब उसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उसमें डबल क्वेश्चन। यानी आप कोई किसी से क्वेश्चन पूछते, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, उस प्रकार से आए। तो क्या है, मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होता है? जैसे यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो उसमें क्या जाएगा? क्या तुम नहीं खेलते, तो ये क्या आ गया? ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्लस आ गए, मतलब दोनों ही होते हैं। इंट्रोगेटिव का भी होता है और नेगेटिव, दोनों के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और कल डबल इंट्रोगेटिव, ये दोनों में आपको करा दूंगा। ठीक है, तो कल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो जाएगा, फिर हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।